नमस्कार, जय श्री राम। विद्यार्थियों के लिए फिर एक बहुत अच्छी सूचना लेकर के आया हूँ। विद्यार्थियों के लिए सुनहरा मौका, फ्री स्कूटी यानी फ्री स्कूटी के आवेदन है वो शुरू हो चुके हैं और इसके साथ साथ अनेक प्रकार की जो छात्रवृत्ति के आवेदन है वो भी शुरू हो चुके हैं। तो इस वीडियो को अच्छी प्रकार से पूरा देखना कि आपको आवेदन आप कैसे करना है, कौन से आपको डॉक्यूमेंट्स चाहिए और आवेदन की शुरुआत डेट क्या है, यानी जो आवेदन शुरू है वो डेट कौन सी है और लास्ट समाप्ति की डेट कौन सी है, ताकि आप समाप्ति से पहले पहले अपना फॉर्म है वो आप फिल कर सकें। तो इसलिए वीडियो को पूरा देखना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ऐसी अन्य महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय आपको यहाँ से मिलती रहती हैं और बेल आइकन को दबा लेना ताकि नए आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आपको समय समय पर मिलते रहें। चलते हैं। आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा राजस्थान जयपुर यानी कॉलेज शिक्षा आयुक्तालय कॉलेज शिक्षा की तरफ से ये लेटर जारी किया गया है। क्रमांक ये है लेखा अधिकारी 2024-25 यानी ये क्रमांक लेटर के हैं, ये लेटर जारी हुआ है। छात्रवृत्ति एवं स्कूटी हेतु ऑनलाइन आवेदन यानी यहाँ क्या है, छात्रवृत्ति से संबंधित और स्कूटी दोनों के ऑनलाइन आवेदन है वो यहाँ शुरू हो रहे हैं। अध्ययनरत राजस्थान स्थित राजकीय यानी राजकीय निजी विद्यालय, राजकीय विद्यालय और निजी यानी दोनों विद्यालयों के छात्र छात्रा यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। राजकीय महाविद्यालय, निजी महाविद्यालय, राजकीय विश्वविद्यालय और निजी विश्वविद्यालय के छात्र छात्राओं से निम्नलिखित योजनाओं में विभागीय वेबसाइट, ये वेबसाइट है, इसका आप अवलोकन कर सकते हैं hte.rajasthan.gov.in पर। ऑनलाइन आवेदन हेतु पोर्टल दिनांक 23/9/2025 यानी 23 सितंबर से शुरू हो रहा है। यहाँ आपको ध्यान देखना है कि ऑनलाइन आवेदन है वो 23 सितंबर से शुरू हो रहे हैं 2025 से और 31 अक्टूबर 2025 तक खोला जाता है, यानी 31 अक्टूबर तक भरने होंगे। लगभग आपको 1 महीना और 7-8 दिन आपको यहाँ आवेदन के लिए दिए जा रहे हैं। तो इसलिए 31 अक्टूबर से पहले पहले अपना आवेदन भरें। आवेदन भरने के लिए कौन सी साइट पे जाना है, जो मैंने आपको पहले बताया, hte.rajasthan.gov.in पर आपको जाना है और वहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करोगे तो आप उसके सीधे आवेदन पे आप चले जाओगे। पहली जो छात्रवृत्ति देखिए, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना 2025-26 यानी अभी 2025-26 सेशन चल रहा है, उसके लिए छात्रवृत्ति है मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना। 23 सितंबर से फॉर्म शुरू हो रहे हैं और 31 अक्टूबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। तो मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा छात्रवृत्ति योजना में आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा, विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री यानी ये बीएड से संबंधित हैं। जो छात्र छात्रा बीएड कर रही हैं और वो जो छात्रा बीएड कर रही है और जो विधवा परित्यक्ता के अंतर्गत आती हैं, वो विधवा परित्यक्ता मुख्यमंत्री संबल योजना 2025-26 के लिए आवेदन खोले गए हैं और 23 सितंबर से 31 अक्टूबर तक इसमें फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ वो छात्र छात्राएं जो विधवा है वो इसके लिए पात्र होंगी। जो बीएड कर रही हैं, ध्यान दें, बीएड करने वाली छात्राएं जो विधवा परित्यक्ता श्रेणी के अंतर्गत आती है वो यहाँ पे इसमें 2 नंबर में आप फार्म अप्लाई कर सकते हैं। 3 नंबर के देवनारायण छात्रा स्कूटी एवं प्रोत्साहन राशि योजना। यहाँ देवनारायण छात्रा स्कूटी भी मिलती है और प्रोत्साहन राशि भी मिलती है। 2025-26 के लिए फॉर्म अप्लाई किए जा रहे हैं। 23 सितंबर से शुरू होंगे और 31 अक्टूबर तक ये फॉर्म भरे जा सकते हैं। तो देवनारायण स्कूटी योजना प्रोत्साहन राशि में भी आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद आगे आता है कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना। यहाँ यानी स्कूटी केवल छात्राओं को दी जाएगी। ये आपको यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है कि कालीबाई भील मेधावी छात्रा स्कूटी योजना वो केवल छात्राओं को स्कूटी दी जाती है। अब किन किन छात्राओं को मिलती है यहाँ देखिए, सभी वर्ग की छात्राओं हेतु यानी कोई भी वर्ग हो, ओबीसी, जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, सभी वर्ग की छात्राओं हेतु उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दी जाती है। कक्षा 12वीं उत्तीर्ण पे ये दी जाएगी, यानी जो आपने कक्षा 12वीं उत्तीर्ण की है उसके आधार पे आपको यहाँ स्कूटी मिलेगी। तो इसके लिए सभी वर्ग की छात्राओं जिन्होंने परीक्षा उत्तीर्ण की है वो यहाँ पे आवेदन कर सकती हैं। दूसरी है अनुसूचित जाति एससी वर्ग की जो छात्राएं हैं और 12वीं उत्तीर्ण छात्राएं जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है और एससी वर्ग की छात्राएं हैं वो सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग के अंतर्गत यहाँ फॉर्म अप्लाई कर सकती है, उनको वहाँ से स्कूटी मिलेगी। तीसरी है सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग, यानी जो सामान्य वर्ग का है लेकिन वो आर्थिक पिछड़ा वर्ग आता है, यानी ईएमबीसी में आता है, ईबीसी में आता है, यानी जो सामान्य वर्ग के आर्थिक पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्रा हैं जो ईबीसी में आते हैं, जिन्होंने 12वीं उत्तीर्ण की है
12वीं उत्तीर्ण छात्राओं को यहाँ पे माध्यमिक शिक्षा विभाग के अंतर्गत यहाँ पे ये फॉर्म अप्लाई किया जाता है, उनको यहाँ पे स्कूटी मिलेगी। चौथा है अल्पसंख्यक वर्ग की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु, यानी जो अल्पसंख्यक वर्ग की हैं, जैसे सिख हैं, ईसाई हैं, जैन हैं, बौद्ध हैं, पारसी हैं, इन सभी वर्ग की जो छात्राएं हैं उनको अल्पसंख्यक वर्ग के उनको फॉर्म भरना है और उनको अल्पसंख्यक मामलात विभाग वहाँ से उनको अप्लाई ये स्कूटी दी जाती है। पाँचवा है अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग की जो छात्राएं हैं, यानी अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग की छात्राएं जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण की है, उच्च शिक्षा विभाग उनको देता है, तो यहाँ वो अप्लाई करना है। छठी है अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग की 10वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु, यानी यहाँ अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग की 10वीं जो जिन्होंने कक्षा उत्तीर्ण की है वो उच्च शिक्षा विभाग में यहाँ पे अप्लाई कर सकती हैं। विमुक्त घुमंतु अर्ध घुमंतु समुदाय की 12वीं उत्तीर्ण छात्राओं हेतु सामाजिक और न्याय अधिकारिता विभाग यहाँ पे छात्रवृत्ति दे रहा है। विमुक्त हैं, घुमंतु हैं और अर्ध घुमंतु समुदाय हैं जिन्होंने 12वीं कक्षा उत्तीर्ण किया वो छात्राएं यहाँ पे 7 नंबर पे अब उनको अप्लाई करना है। ये 2025-26 की छात्र स्कूटी योजना है। इसके अंतर्गत फॉर्म है वो 23 सितंबर 2025 से भरे जाएंगे। लास्ट डेट 31 अक्टूबर 2025 है। तो यहाँ आप अंतिम डेट का किसी प्रकार का भी इंतज़ार न करते हुए आप पहले से ही फॉर्म भर दें ताकि किसी प्रकार की कोई सर्वर की समस्या आए या ऐसे कोई नेटवर्क की समस्या नहीं आए और आपका अच्छे प्रकार से फॉर्म फिल हो सके, इस बात का आप ध्यान रखें। पाँचवीं है बालिका द्रुत शिक्षा योजना, यानी बालिका द्रुत शिक्षा योजना 2025-26। इसके अंतर्गत बालिका द्रुत शिक्षा योजना 25 में जो ओपन यूनिवर्सिटी से जो कोई भी कोर्सेज बालिकाएं कर रही हैं, ओपन यूनिवर्सिटी में सभी कोर्स हैं वो राजस्थान में फ्री हैं, आपको पता है। तो इसके लिए बालिका द्रुत शिक्षा योजना के लिए फॉर्म यहाँ अप्लाई हो रहा है 25-26 के लिए। 23/9/25 से शुरू होंगे और 31/10/25 तक होंगे। यहाँ द्रुत शिक्षा का आप यहाँ समझ लें कि जो वर्धमान महावीर कोटा खुला विश्वविद्यालय से कर रहे हैं या फिर इग्नू इंदिरा गांधी नेशनल यूनिवर्सिटी से आप यदि इग्नू से आप कोई किसी प्रकार का कोर्स कर रहे हैं तो वो आप यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं। अब फ्री होगा, महिलाएं सभी इग्नू कोर्स के लिए फ्री है, इग्नू है और या ओपन कोर्स के लिए फ्री है। छठा बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अनुसूचित, बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में प्रथम श्रेणी उत्तीर्ण अनुसूचित जाति प्रतिभावान छात्रों को आर्थिक सहायता, यानी यहाँ बोर्ड एवं विश्वविद्यालय में जो प्रथम श्रेणी जिन्होंने उत्तीर्ण किया, यानी जो 60% जिनसे 60% या 60% से अधिक हैं वो यहाँ सभी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ छात्र भी अप्लाई कर सकते हैं और छात्राएं भी अप्लाई कर सकते हैं। 2025-26 के लिए वो भी आपके लिए आवेदन शुरू हो गए हैं। आवेदन 23/9/2025 से है और 31/10/2025 तक भरे जाएंगे। सातवां है जनजाति छात्राओं को उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, यानी जो जनजाति की जो छात्राएं हैं उनको उच्च शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है। 2025-26 के लिए आवेदन किए जा रहे हैं। यहाँ जो आवेदन है आपको 22 से 31 अक्टूबर तक यहाँ आप आवेदन कर सकते हैं, आपको डेट दी गई है। अगली है शहरिया जनजाति छात्र छात्राओं को उच्च शिक्षा कॉलेज शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता, यानी जो शहरिया जनजाति की छात्र छात्राएं हैं और जो उच्च शिक्षा यानी कॉलेज शिक्षा के लिए उनको आर्थिक सहायता दी जाती है। 2025-26 के लिए आवेदन निकल रहे हैं। 23/9/2025 से 31 अक्टूबर 2025 तक आवेदन भरे जाएंगे। अगली है शहरिया छात्र छात्राओं को बीएड प्रशिक्षण हेतु आर्थिक सहायता, यानी जो शहरिया वर्ग की जो छात्राएं हैं जो बीएड कर रही हैं उनके लिए भी यहाँ छात्रवृत्ति के लिए आवेदन खोले जा रहे हैं 2025-26 के लिए। तो वो 23/9/2025 से 31/10/2025 तक अपना आवेदन कर सकते हैं। योजना से संबंधित नियम दिशा निर्देश विभागीय वेबसाइट bte.rajasthan.gov.in के होम पेज पर जाकर के आप ऑनलाइन स्कॉलरशिप पर उपलब्ध हैं और वहां से आप जाकर के अपना आवेदन भी कर सकते हैं और इनसे संबंधित अनेक प्रत्येक प्रकार की जानकारी विभाग की वेबसाइट से आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो ये आपके लिए छात्रवृत्ति से संबंधित फॉर्म थे जो अप्लाई हुए हैं। 23 सितंबर से भरे जाने शुरू होंगे और 31 अक्टूबर तक आपको फॉर्म भरने हैं। तो जो भी आप जिस श्रेणी के अंतर्गत जो भी छात्र छात्रा श्रेणी में आते हैं वो अपना ई मित्र पे जाकर के अपने नज़दीकी ई मित्र पे जाकर के अपना छात्रवृत्ति फॉर्म भर देवें। छात्रवृत्ति फॉर्म भरने के लिए मैं आपको बता दूं, जो परीक्षा आपने अहर्ता परीक्षा का मतलब है जो यहाँ पे दी गई है, जैसे 12वीं उत्तीर्ण दी गई है, 10वीं उत्तीर्ण दी है, उसकी ओरिजिनल मार्कशीट आपको लेकर के जानी है, आपका आधार कार्ड लेकर के जाना है और आपका जन आधार कार्ड लेकर के जाना है और उससे संबंधित आपका पिछड़ा वर्ग का
जो भी आपका जिस श्रेणी का जो आपका प्रमाण पत्र बना है वो आपको मूल डॉक्यूमेंट्स आपको लेकर के जाने हैं। मूल निवास प्रमाण पत्र आपको लेकर के जाना है। ये तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है आप ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स लेकर के आप ई मित्र पर जाएं, ताकि आपका फॉर्म सही तरीके से भरा जा सके, किसी प्रकार की कोई गलती नहीं हो। एक बात आप ध्यान रखें, फॉर्म भरने के बाद आप जो भी अपना मोबाइल नंबर, जो आप नंबर कॉन्टैक्ट नंबर देंगे, उस पर आपके पास मैसेज आता है कि आपका किसी प्रकार का कोई ऑब्जेक्शन लगता है, तो उस ऑब्जेक्शन को आप समय समय पे वेरीफाई करते रहें या उसको क्लियर करते रहें। ऑब्जेक्शन आपको हटवा देना है, समय पे ऑब्जेक्शन हटवाओगे तो समय पे आपको ये छात्रवृत्ति और जो भी स्कूटी है वो आपको मिल जाएगी। इसलिए ऑब्जेक्शन का ध्यान रखें, अपने मोबाइल के साथ अपडेट रहें। जो भी मैसेज आता है तुरंत आप ई मित्र पर जाकर के अपने ऑब्जेक्शन को क्लियर करवाएं। अपने महाविद्यालय से आप संपर्क करें किसी अन्य प्रकार की कोई भी समस्या आती है तो इस प्रकार अपना फॉर्म भर के इन छात्रवृत्ति का और जो आपको फ्री स्कूटी दी जा रही है उनका आप लाभ उठाएं, क्योंकि आप इसके लिए योग्य हुए, आपने मेहनत की है, तो आप इसका लाभ आपको अवश्य उठाना चाहिए। तो ये आपके लिए छात्रवृत्ति और स्कूटी के लिए जो आवेदन थे वो मैंने आपको ये इस वीडियो के माध्यम से जानकारी दी। एक बार फिर मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको समय समय पे इस प्रकार के वीडियो आएँ, वो आपको समय समय पे नोटिफिकेशन मिलते रहें। और हाँ, जो भी आपका नज़दीकी विद्यार्थी है उनको ये वीडियो शेयर ज़रूर करें, क्यों ताकि कोई वंचित न रह जाए, किसी को यदि कोई श्रेणी के अंतर्गत आता है उनकी सहायता हो जाए। इसलिए हमारा जो एक दायित्व है वो प्रत्येक ज़रूरतमंद विद्यार्थी की सहायता करना है। तो इसलिए इस वीडियो को आगे से आगे आप शेयर भी करें, ताकि प्रत्येक को ये जानकारी मिल सके। धन्यवाद। जय श्री राम।